हेलो मंगलवार, वेलकम टू माय ससी मंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने देखा कि शाकान लिया के टेंट के अंदर आ चुका था और वो आते से ही लिया को किस करने लगता है। वो दोनों किस करते करते इतना खो जाते हैं कि शाकान लिया को सोफे पर पटक देता है और वो बोलता है क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया। लिया बोलती है ऑफ कोर्स इसने मुझे चौंका दिया, पर मुझे ये पसंद आया, पर मैं ऐसी अजीब चीजें से कह नहीं सकती। शाकान बोलता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है ना। लिया बोलती है हाँ मेरे पास है, पर इसे कैसे पता, ये लोगों के मन को इतना इजीली कैसे समझ जाता है। और शाकान बोलता है मुझे उस चीज को देखना चाहिए, मुझे लगता है। और वो लिया के दोनों हाथ पकड़ के उन दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और लिया लिया एकदम शर्मा जाती है और लिया एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है रुको रुको शाकान। और शाकान उसकी बात नहीं सुनता। वो उसके कपड़ों को खोलने लगता है और बोलता है आई थिंक मुझे लगता है वो चीज इधर छुपी हुई है। और लिया चौंकते हुए बोलती है नहीं, अगर तुम ऐसी ही चीजें यहाँ पे करने वाले हो तो मुझे जाने दो। और शागान वो रुमाल निकालते हुए बोलता है ये रहा। लिया ने सच में वो रुमाल अपने कपड़ों के अंदर ही छुपा रखा था। शागान रुमाल को देखते हुए लिया के कपड़ों के अंदर हाथ डालता है और बोलता है कितनी शर्मनाक बात है ना, हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। और वो लिया को किस करने लगता है और लिया बोलती है मुझे नहीं पता ब्लेन क्या सोच रहा है जिस वजह से वो उसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। शाकान लिया को बोलता है कि मैंने ही उसे बोला था, जिस चीज के लिए हम दोनों ही झगड़ रहे हैं तो इससे आसानी से फैसला हो जाएगा। एम्प्रेस की तरह नहीं, जिसके पास अपने खुद के पर्सनल मोटिव्स है मेरे खिलाफ। जो प्रिंस है वो मेरिट्स को लेकर के फोकस्ड है। और वो लिया के गालों पे हाथ रखता है और लिया बोलती है बस उस रीजन की वजह से। और शाकान बोलता है वेल इस वजह से क्योंकि एक प्यार में पागल आदमी हमेशा स्टूपिड थिंग्स करने के लिए तैयार रहता है। मुझे देखो लिया। और वो लिया को एक बिस्किट देते हुए बोलता है मैं भी कितना पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, मुझे रॉयल फैमिली के साथ कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करो। और लिया बोलती है अभी के लिए। और शाकान बोलता है अभी के लिए तुम इसे खाओ। और लिया सोचती है क्या ये सब कुछ सच है। वो शाकान के कपड़े पकड़ लेती है और बोलती है अभी के लिए तुमने मुझसे क्या कहा, इसका मतलब क्या था। और शाकान शाकान उसको देखते हुए बोलता है तुम। वो लिया को गले लगा लेता है और बोलता है यू आर सो फकिंग क्यूट। और वो लिया को गालों पे किस करता है और बोलता है आई विश कि हम इस तरीके से थोड़े समय और रह पाते, पर मुझे सच में अभी के लिए जाना होगा। और वो बोलता है सरप्राइज मत होना अगर मागरा यहाँ पे आ जाए तो। और लिया बोलती है मागरा वो एक कुरकन है जिसे मैजिक आता है और वो उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो थोड़ा सन की है पर फिर भी। और हमें दिखाया जाता है मागरा को जो कुछ टॉनिक लेकर के देख रहा था। और वो बोलता है आज लगता है वो दिन है जहाँ मुझे अपनी एबिलिटीज को दिखाना पड़ेगा। और कहते हैं आज का दिन वो दिन है जहाँ पे पूरे दिन वॉयलेंस होता है और बदमाशी होती है। आयरिस के लोग बहुत ज्यादा चिंता में है जब से वो प्रवृत्ति को होल्ड नहीं कर पाया और वो चीज उन्होंने खो दी जब उन्होंने उनका गुस्सा दिखाया। और वहीं से पीछे था हमारा हावान सोचता है ये बहुत देर से ये सारी चीजें कर रहा है, ये इस चीज से बोर नहीं हो गया। आयरिस बोलता है ओ हावान तुम केयरफुल रहो चलते वक्त। और हावान उस चीज से डगमगा जाता है और वो नीचे झुक जाता है। और वो आवान को बोलता है स्पेशली आज के दिन तुम नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और हमें मोरग्रा के बारे में बताया जाता है वो उस ट्राइब से आता है, वो उस ट्राइब्स के अंदर आता है जिसके अंदर स्नेक्स का ब्लड दौड़ता है और साथ ही में वो विचक्राफ्ट करने में स्किल्ड है। गैस्पीस की तरह ही कुरकन्स जो है वो पैदाइशी रूप से नेचुरली टैलेंट है विचक्राफ्ट के लिए। वो जितना अपनी मैजिकल एबिलिटीज को यूज करते हैं वो आने वाले वक्त के साथ उतना ही ज्यादा गेन कर पाते हैं, वो उतना ही ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो हवान के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका था और वो फॉर्चुनेटली मैजिक को उस तरीके से यूज करता था नेचुरली जैसे कि वो सांस ले रहा है। और उसी वजह से उसकी मैजिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। सारे के सारे कुरकन उसकी मैजिकल एबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वो ऐसा लगता है उसके जो प्रिडिक्शन होते हैं उनके अंदर कुछ पावर्स होती है जो अफेक्ट करता है रियलिटी में, स्पेशली जो नेगेटिव होते हैं वो सबसे ज्यादा। और ये चीज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंफर्म की गई है। और हमें दिखाया जाता है वो दूसरे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करता है, जैसे कि तुम ट्रैप्ड हो गए हो और तुमने खुद के ही पैर तोड़ लिए हैं। और इन सारी चीजों की वजह से जो बाकी के कुरकन है उसे अवॉइड करते हैं और उसकी प्रिडिक्शन पावर से डरते हैं। और हवान सोचता है जो भी हो। और जो सबसे ज्यादा सफर किया है उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो और कोई नहीं हमारा हवान होता है जो उसको वो गुस्से में देख रहा होता है। और वो सोचता है मैं ही क्यों इंचार्ज हूँ इसको स्कॉट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है पास्ट में वो सोच रहा होता है कि गिनीन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इन सारी चीजों से भाग गई और मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और हवान मन ही मन में रो रहा था। और हमें मोगरा को दिखाया जाता है जो हमारी लिया को देखता है और सोचता है ओ तो ये है इस चिया की प्रिंसेस। और मोगरा बोलता है अब मैं इसके बारे में क्या करूँ,
ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले सोचा था उससे ज्यादा। और हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों उस जगह पे आ चुके थे, गिनिन, शाकान और हावान, वो तीन ही। और ब्लेन हमारे शाकान को बोलता है यहाँ आने के लिए शुक्रिया कुरकन के गैंग। और सेरेडीना उन तीनों के सामने आती है और बोलती है बहुत समय हो गया है हमें मिले हुए। और लिया सोचती है क्या कोई भी उन चीजों को मेंशन नहीं करेगा जो प्रीवियस लंच दौरान हुई थी। और शाकान बोलता है प्रिंसेस, क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक जानवर है जो आप देखना चाहती हो? मैं स्पेशली आपके लिए उसको पकड़ूंगा। पीछे से सैडीना बोलती है इसकी अननेसेसरी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं। और शाकान उसको घूरते हुए बोलता है योर हाइनेस, आप किस बात से इतना घबरा रही हो? क्या आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं प्रिंसेस को अभी लेकर के भाग जाऊंगा? और ब्लेन को इस चीज से शॉक लग जाता है और वो बोलता है इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आप इस तरीके के पर्सन हो। क्या आप उन चीजों को ले जाओगे जिनका ऑलरेडी कोई ओनर हो? और शाकान बोलता है ओनर, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार हंट होगा। और ब्लेन बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलिए देखते हैं। और हमें दिखाया जाता है लिया और सैरेंडीना को। ऐसा लगता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पे, ये एक रिलीफ की बात है। और हमें कुछ कुत्तों को और उनके भौंकने की आवाज बताई जाती है। और शाकान अब घोड़े पे बैठ के तैयार था और ब्लेन उसको देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर राइड कर रहा है। और ब्लेन एकदम से किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कुछ और नहीं, लिया का हैंकरचिफ था। और वो सोचता है लिया, और ब्लेन सोचता है ये रुमाल तो लिया का है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है एक तीर एकदम से छोड़ता है ब्लेन और वो तीर लगता नहीं है। वो बोलता है डैम इट, और उसके सामने जानवर आ रहा था और वो सोचता है ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। जब मैंने वो हैंकरचिफ देखा तो मैं गुस्सा हो गया और मैंने मिस्टेक कर दी जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ। और पीछे से एक आवाज आती है रास्ते में से हट जाओ। और ब्लेन देखता है सामने से जानवर आ रहा था और वो सोचता है मैं मरने वाला हूँ। और पीछे से शाकान आता है और बोलता है ये हो गया, और वो तीर लेकर के उस जानवर पे चला देता है और वो जानवर मर जाता है। ब्लेन उस मरे हुए जानवर को देखता है और बोलता है अगर वो पहला तीर चुकता नहीं तो मैं उसको पकड़ लेता। और हमारा शाकान बोलता है ठीक है फिर हम बता देंगे लोगों को इसे हिज हाइनेस ने ही पकड़ा है। इनको गुस्सा आता है और वो जाते हुए बोलता है ये किसी के लिए नहीं है। और शाकान और ब्लेन दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। तब शाकान ब्लेन से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो जो चीज किसी और की हो उस पर अपना अधिकार मत जमाओ। पर उस चीज का कोई ओनर नहीं हुआ तो फिर अगर वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो मैं उसके साथ हो सकता हूँ, तो उससे स्टोरी चेंज हो जाएगी। और ब्लेन उस चीज को समझ जाता है और ब्लेन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? और शाकान बोलता है एग्जैक्टली वही चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, उससे न ज्यादा ना उससे कम है। वो किसी को भी बिलोंग नहीं करती है और ना ही वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो जिसको चूज करती है वो उसकी चॉइस है पूरी तरीके से। और वो दोनों लिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। ब्लेन बोलता है जो भी हो। और शाकान बोलता है वो तुम्हें कभी भी चूज नहीं करेगी योर हाइनेस, तुम इतना चिंता में क्यों हो और इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? और शाकान होता है वो भी समझ जाता है कि जो ब्लेन है वो अपनी बहन से ऑब्सेस्ड है। और ब्लेन बोलता है तुम क्या सोचते हो शादी को लेकर के एक ही फैमिली में? और ब्लेन तो ये बात सोच करके शॉक हो जाता है। और हमें उस टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिया और सर्डेनिया होती है। सर्डेनिया लिया को बोलती है लिया तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? बहुत देर से हम दोनों एक साथ हैं लेकिन और तुम जितनी होनी चाहिए उतनी बात कर नहीं रही हो। और लिया उसको बोलती है आई एम सॉरी। सर्डेनिया बोलती है सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम पहले ही नेगोशिएशन के लिए प्रीऑक्यूपाइड की गई हो है ना? और लिया बोलती है यस। और लिया सोचती है कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, मैं इतनी देर से एंशियस फील क्यों कर रही हूँ इस पूरे समय? और सर्डेनिया बोलती है इट्स ओके, तुम्हें खुद को इतना हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो शुरुआत से ये एक बहुत ज्यादा रेडिकुलस आइडिया था। ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है हम उन जंगलियों के साथ अलाइन हो जाए? वो लिया की जुल्फे सफाती है और बोलती है वो घटिया लोग। और लिया सोच में लपट जाती है और वो सोचती है अब मैं समझ गई, सर्डिनिया पीस ट्रीटी नहीं चाहती है, पर क्यों? और वो सोचती है अगर वो चाहती है कि ब्लेन थ्रोन पे बैठे तो ट्रीटी साइन करना उस चीज के लिए बहुत ज्यादा छोटा रास्ता होता जिससे वो बॉर्डर की फोर्सेस को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो सच में दोनों ही चीजें चाहती है, ट्रीटी और पॉलिटिकल गेन, तो उसे शाकान के साथ नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही जो बॉर्डर के नोबल्स हैं, और एकदम से उसके मन क्या आता है ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि ये गैस्पी है। और सडीनिया उसको देखती है और बोलती है लिया क्या तुमने कुछ वेट गेन किया है? और एकदम से लिया उसको देखने लग जाती है और बोलती है वेल
और सडी ने उसकी बात काटते हुए बोल दिया, आई होप कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी, मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी नहीं। तो हमें दिखाया जाता है वो उसको बोलती है कि तुम मुझे मदर बोलो, मुझे वैसे ही लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ, छोटी और पावरलेस। और एकदम से सैडिना के सामने कोई भागते हुए सर्वेंट आता है और बोलता है योर मैजेस्टी, और सैडिना खड़ी हो जाती है और वो बोलता है ये बहुत सीरियस बात है, जो क्राउन प्रिंस है वो। और हमें दिखाया जाता है जब ब्लेन और शाकन बात कर रहे होते हैं, तब ब्लेन शाकन के ऊपर तीर कमान लेकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो। शाकन बोलता है तुम्हें लगता है तुम इस तीर को चला पाओगे मेरे ऊपर? जो बच्चा अपनी माँ के आंचल में छुपा हुआ है बस इस चीज के लिए कैपेबल है कि वो ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। और ये चीज सुनते से ही ब्लेन गुस्से में आकर के तीर चला देता है और वो चीर तीर शाकन के कंधे में घुस जाता है और शाकन उसको निकालते हुए बोलता है तुमने कभी भी कोई सी चीज खुद से कंप्लीट करी है? अब आसपास देखो योर हाइनेस, तुम्हें बचाने वाला इधर कोई भी नहीं है, अब तुम क्या करोगे? ब्लेन बोलता है पीछे हटो, तुम्हें लगता है तुम इस चीज से बच जाओगे? हाँ, हमें दिखाया जाता है गिनिन ब्लेन के सर्वेंट्स का रास्ता रोके खड़ी थी और वो सर्वेंट बोलते हैं गिनिन से तुम ऐसा नहीं कर सकती, और गिनिन बोलती है उन सर्वेंट से तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो क्राउन प्रिंस है इस्टिया के, उन्होंने सबसे पहले फाइट शुरू की है रैंक के लिए। शाकान बोलता है गो अहेड कंटिन्यू, वो तीर कमान लेके ब्लेन के ऊपर चलाने जाता है और बोलता है तुम मौत ही डिजर्व करते हो। और वो तीर ब्लेन के घोड़े पे लगता है और ब्लेन का घोड़ा ब्लेन को नीचे गिरा देता है और पीछे से उसके सर्वेंट बोलते हैं योर हाइनेस, और उतनी ही देर में ब्लेन के ऊपर उसका घोड़ा ही चढ़ जाता है। और ये सारी बात सैडीना को पता पड़ती है और सैडीना पागलों की तरह रोने लगती है और शाकन वहां से आता है। सैडीना शाकन के पास जाती है और वैसे ही उसकी जो मेड है वो सैडीना को पकड़ लेती है और शाकन उसको बोलता है ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। और सैडीना रोते हुए बोलती है तुम इस चीज के लिए रिग्रेट करोगे। और शाकन बोलता है योर हाइनेस। और लिया को ये सारी चीजें पता पड़ती है और उसके सामने ब्लेन आता है एक कैरेज में लेटा हुआ, और शाकन बोलता है यही था जिसने सबसे पहले अटैक किया और ये एक सेल्फ डिफेंस था योर हाइनेस। अब हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जो लिया होती है वो उसके रूम के अंदर होती है और वो इधर उधर टहलते हुए सोच रही थी जो हंटिंग कंपटीशन हुआ था वो एकदम खराब हो गया था। सब सोच रहे थे कि ब्लेन जो है उसने सबसे पहले एरो शूट किया था और शाकान ने उसको प्रोवोक किया था ऐसे करने के लिए। उसके ऐसे एटीट्यूड की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे पीसफुल नेगोशिएशन करना इम्पॉसिबल हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो आईने के सामने बैठती है और सोचती है यहाँ पे साथ ही में कुछ स्ट्रेंज भी है। ब्लेन परेशान हो गया था जब शाकान ने प्रेडेटरी मैरिज के बारे में मेंशन किया। एक कॉमन टर्म है हमारी इस्टिया के अंदर भी, पर हमारे एम्पायर में ये तभी अलाउ है जब इसके लिए इनवाइट किया गया हो। क्या ये वही पीस ऑफ ट्रैश है जो हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? और टैक्स रिफॉर्म के बारे में क्या होगा और पीस एग्रीमेंट अब हम क्या करेंगे? और वैसे ही पीछे से नॉक नॉक की आवाज आती है दरवाजे पे और लिया वो पीछे से देखती है कि खिड़की पे शाकान था। अब शाकान इशारा करता है लिया को दरवाजा खोलने के लिए और लिया एकदम से जाती है वहां पे और बोलती है रुको मैं तुम्हारे लिए अभी दरवाजा खोलती हूँ। और जैसे ही लिया दरवाजा खोलती है शाकान उसको गले लगा लेता है और बोलता है क्या तुमने डिनर किया? और वो लिया के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है चलो हम साथ में चल करके एक डिलीशियस डिनर करते हैं साथ में, अगर तुम्हें पसंद आए तो। और लिया पूछती है शाकान से क्या तुम्हारा कंधा ठीक है? शाकान उसको बोलता है हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। लिया उससे पूछती है क्या कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है शाकान? और शाकान लिया को टच करते हुए बोलता है मैं रेयरली हर्ट होता हूँ, पर आज आज के दिन मैं 2 बार हर्ट हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हें इस चीज के लिए गिल्टी फील नहीं हो रहा है लिया? तो तुम इस वजह से मेरे साथ डिनर कर सकती हो इस चीजों को ठीक करने के लिए। और लिया बोलती है पेशेंट्स को खाने की जरूरत होती है प्रॉपरली रिकवर होने के लिए। अब अगर नेगोशिएशन में गैप आ गया है तो अब कुरकन फिर वापस डेजर्ट में चले जाएंगे। बस मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं इसके साथ और बिताने के लिए, और उसके बाद जैसी थी चीजें पहले वैसी हो जाएगी। और शाकर लिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है सारी चीजें प्रिपेयर्ड हो गई है, तुम्हें भी पता है अब आगे क्या होने वाला है। कुलकर यहाँ से निकाल दिए जाएंगे अभी या फिर बाद में। अगर वो हम लोगों को पनिश नहीं करना चाहते तो एम्परर ऑर्डर करेंगे कि हमें वापस भेज दिया जाए। एनीवे वो सोच रहे हैं अभी भी उन्होंने इतनी एफर्ट लगाई नहीं है अभी तक और ना इतने रिसोर्सेज लगाए हैं नेगोशिएशन करने के लिए बिना एम्पायर को नुकसान पहुंचाए हुए। और वो लिया के हाथ पे जेंटली केस करता है और बोलता है तो तुम मेरे साथ डेजर्ट में चलोगी? ब्राइट बन जाओ लिया। क्या तुमने कभी भी सैंड डेजर्ट को देखा है? तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कितनी सुंदर है वहाँ की गोल्ड माइन सैंड और वहाँ के स्ट्रक्चर्स हमारे किंगडम के। और वो बोलता है
पर सारी चीजें रेत की बनी हुई नहीं है। रेगिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर जाकर के वहाँ जहाँ कुरकन रहते हैं वहाँ पे ग्रीन जगह भी है और वहाँ तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी उगते हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम और भी मूनराइज फ्लावर को उगा सकती हो और तुम्हें वहां पे वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा पूरे समय। ये लिया सोचती है ये एक ऐसा झूठ है जो सुनने में बहुत शहद के जितना अच्छा लगता है, और उसके बाद भी अगर ये मुझे बोले कि मैं अभी की अभी मर जाऊं और मैं तुम्हारे जैसे नहीं हो सकती शाकान, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। वो दिन जब हमने पहली बार रात साथ में बिताई थी, उस दिन के बाद से आज तक मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करती हूँ। और वो दोनों पलंग पे चले जाते हैं और लिया सोचती है मुझे पता है ये डेंजरस है, पर फिर भी पर मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैं मेरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर फिर भी मेरी जिंदगी से प्यार करने लगी हूँ। तुमने वो जंजीरें तोड़ी है जिससे मैं मेरी पूरी लाइफ बंधी रही हूँ, और मेरी भी इच्छा यही है कि मैं ये सब कुछ छोड़ करके गोल्डन डेजर्ट की तरफ भाग चलूँ तुम्हारे साथ। पर उस मोमेंट से जब मैं इस्टिया में बॉर्न हुई, पैदा हुई, उस वजह से ये चीज़ इम्पॉसिबल है शुरुआत से ही। वो शाकान को बोलती है आई एम सॉरी। शाकान उसको देखता है और बोलता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में कभी मत सोचो कि तुम एक लिटिल वियर्ड हो। और शाकान गुस्सा होते हुए बोलता है तुम जो भी डिसाइड करती हो इस टिया के लिए डिसाइड करती हो। तुम सोचती हो कि तुम रॉयल फैमिली के अगेंस्ट जाकर के उनसे रिवेंज लोगी और तुम उनके सामने जाकर के ये कह भी नहीं सकती हो, और तुमने ये चूज किया कि तुम खुद को मार लोगे। और तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है लिया? और लिया शाकान को देखने लगती है। वो सोचती है शाकान तो मेरे लिए इतना पागल क्यों हो? मेरी पूरी जिंदगी मेरे किंगडम इस्टिया को लेकर के डेडिकेटेड थी, क्योंकि मैं, और वो सैडीना के बारे में सोचने लग जाती है। और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ शाकान, और शाकान उसे होश में लाता है और लिया रोने लगती है। और वो सोचती है ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी। और शाकान लिया को हक करते हुए बोलता है लिया कुछ ठीक है, और लिया रोने लगती है। और शाकान बोलता है मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाया। वो लिया के फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है तुम तुम्हारा समय लो, मैं तुम्हें उतना टाइम दूंगा जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते। भले ही तुम इस्टिया की प्रिंसेस हो या फिर मार्गरेट ऑप्टन की होने वाली वाइफ हो, मुझे लगता है कुरकन की क्वीन बनने के तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। और तुम सच में मार्गरेट से शादी नहीं करना चाहती हो ना? और तुम उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। और शाकान बोलता है मुझे पता है तुमने भी मुझे मिस किया है। और लिया सोचती है मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकती, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो शाकान को बोलती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और बोलती है मैं इसी तरीके से पूरे दिन और इवन नाइट में भी मैं हमेशा तुम्हें मिस करती रहती हूँ। शाकन लिया को बोलता है लिया तुम्हें मालूम भी है तुम ऐसा कह के क्या मांग रही हो मुझसे? और शाकन बोलता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और शाकन लिया को किस करने लगता है और वो बोलता है मैं वैसा सोच भी नहीं सकता तुम यही चीज किसी और आदमी को बोलो। तो अब से लिया तुम अभी भी सोचती हो कि तुम मेरे बिना रह लोगी, कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? और शाकान अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है लिया के लिए, एक हैंकरचिफ। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्या तुम्हें ये प्राइस पसंद आया जो मैंने जानवरों को हंट करके लाया हूँ तुम्हारे लिए? अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये चीज इतनी पसंद आती तो मैं तुम्हारे लिए और लेके आता। वो लिया की नेक पे जाकर के किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। और लिया सोचती है अगर ये ऐसे ही करते रहा तो ये पहले की तरह मेरे नेक पे निशान छोड़ देगा वापस। और वो लिया की नेक पे धीरे धीरे करके लिक करने लगता है और लिया बोलती है रुको ऐसे मत करो। और शाकान लिया को बोलता है चलो मेरे साथ भाग चलो लिया, और तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हें फोर्स किया गया इन सारी चीजों। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना ही किडनैप कर लिया है और तुम्हें तुर्कन की क्वीन बना दिया है और तुम्हें प्रेडेटरी मैरिज के अंदर मेरे साथ मैरिज कर दी है को लेके। तुम बस ऐसा कह देना कि सारी की सारी मेरी गलती थी, किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है लिया। और वो सोचती है क्या ऐसा हो सकता है जो तुम आंसर चाहते हो मैं तुम्हें वो आंसर दूंगी? अगर मैं सच कहूँ तो तुमने सच में मुझे चुरा लिया है। अगर मैं ये चीज कहूँ कि मुझे कोई चीज रुक रही है तो ये बिना मतलब की चीज होगी, मे बी शायद। और वो शाकान के साथ उसकी हैप्पी फैमिली के सपने देखने लगती है। शायद मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ इस दुनिया में सारी चीजों को छोड़ के, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ? और वो शाकान को किस करने लगती है। और अभी के लिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं इस मदद मांगू और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा मुझे रोक लेती है। और शाकान लिया से बोलता है तुम कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहती हो, तुम बहुत अच्छी हो झूठ बोलने में। और लिया शाकान को बोलती है मैं मुझे भूख लग रही है, सोचू मैं तो मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। और शाकान लिया को रैप करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम भूखी हो? तो क्या हम कोरकन पैलेस चले खाना खाने?
और तुम इन सारी चीजों की चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे सर्वेंट हैंडल कर लेंगे और मैं तुम्हें सूरज उगने से पहले ही वापस ले आऊंगा। यस, आप सही सोच रहे हो, उन दोनों के बीच में गुलगुल हो चुका है। शागान उसे बेडशीट में लपेटते हुए ली जा रहा होता है और लिया सोचती है अब मुझे नींद आ रही है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाकान लिया को किस करता है और लिया उठ जाती है और वो दोनों कुरकन पैलेस में होते हैं और उनके सामने बहुत सारी खाने की चीजें होती है और शाकान बोलता है मैं तुम्हें खिला देता हूँ और लिया वो सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मैं एक स्पून भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। शाकान लिया को गोद में बिठा करके खाना खिलाने लगता है और बोलता है नेक्स्ट टाइम हम बाद में खाना खा लिया करेंगे। और लिया बोलती है मुझे नींद आ रही है और शाकान उसको बोलता है ऑल राइट, तुम पहले ही उतना खा चुकी हो जितना तुम्हें खाना चाहिए। वो लिया को प्यार से पकड़ता है और उसको उसके सर पे किस करता है और लिया सोचती है पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें आंसर दे दूंगी। और शाकान बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैलेस छोड़ देता हूँ सेफली, तब तक के लिए तुम आराम से सो जाओ लिया। और अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टूडल्स।